थे प्रद्युम्न कुमार? कैसे बने महामुनिराज? किस प्रकार प्राप्त किया 7वें भव में प्रबल पुण्य? और कैसे मिली प्रद्युम्न कुमार को गिरनार सिद्ध क्षेत्र से मुक्ति? जानिए आचार्य श्री सोमकीर्ति जी द्वारा रचित आत्मा की अनंत शक्ति का वर्णन करने वाले प्रद्युम्न चरित्र ग्रंथ का मर्म श्री गौरव 8 वर्षीय जी के साथ। देखिए प्रतिदिन शाम 4:20 पर सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। सर्वप्रथम सबसे पहले प्रारंभ करने के लिए छोटे छोटे त्याग करें। जरूरी नहीं है कि इन नियमों के लिए प्रतिमा इत्यादि धारण करें, छोटा सा त्याग कर दे। शुरुआत में आपने एक कथा सुनी होगी ना, कौवे के मांस का त्याग किया था और वो भील अगले भव में क्या बन गया, जाकर भगवान महावीर का जीव बन गया, है ना। वो भी कथा धीरे धीरे आएगी जब पिछले भवों की कथाएं आएंगी। तो एकमात्र उसकी स्थिति कैसी थी भाई? वो मांसाहारी था, भील था, जंगलों में रहता था, आदिवासी था, तो वो तो प्रतिदिन मांस इत्यादि का सेवन करता था। तो उसके लिए तो एक छोटा सा मात्र कौवे के मांस के त्याग से ही वो क्या बन गया। अपन लोग जब पिछले भवों से पुण्य करते करते हम जब जिन धर्म में पैदा हुए हैं तो हमें तो एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। बाद में जाके तो उस भील को भी अगले भव में फिर मुनि बनना पड़ा। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके परंपरा से मोक्ष का कारण है। तो छोटे छोटे त्याग आपके किस दिन बड़े त्याग बन जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए छोटे नियम लेने से भी हमें घबराना नहीं चाहिए। ये अब तक की हमारी पिछली कक्षा का छोटा सा सारांश था। भूमिका बनानी जरूरी होती है जिससे कि मन लगा रहे, है ना। हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा याद आ जाए, रिवाइज होना जरूरी है ना। अब आगे पढ़ते हैं। भगवान महावीर का समोसरण लगा है। भगवान महावीर ने व्रतों की चर्चा यहाँ पर करी है कि किस प्रकार से गृहस्थ को और अंगार यानी कि मुनियों को व्रतों का धारण करना चाहिए। इस प्रकार से धर्म का स्वरूप सुनकर राजा श्रेणिक को बड़ी प्रसन्नता हुई, जैसे आप लोगों को भी हो रही है ना, हमें भी हो रही है। जो भी लोग स्वाध्याय को आगे सुनेंगे वीडियो के माध्यम से उन्हें भी प्रसन्नता होगी। तो ऐसे ही जब राजा श्रेणिक तो साक्षात भगवान महावीर के सामने बैठे थे, तो उनको कितनी प्रसन्नता हुई होगी उसकी हम यहाँ पर, है ना, व्याख्या नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। सो उचित ही है धर्म कथा का श्रवण कर सत्पुरुषों को संतोष होता ही है। अच्छे लोगों को संतोष होगा और जो बुरे लोग होंगे उनको बहुत भारी भारी लगेगा कि पता नहीं क्या जबरदस्ती हमें सुनाया जा रहा है, हमें प्रवचन दिए जा रहे हैं, हमारे मतलब की चीज नहीं है। जीव के जैसे कर्म होते हैं उसको उस समय पर उस काल में वही चीजें अच्छी लगती हैं। तदनंतर निवेदन करने का योग्य अवसर देखकर राजा श्रेणिक ने प्रार्थना की। अब जैसे कहीं आप कक्षा में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, तो क्या होता है, बाद में समय दिया जाता है। पहले जो अध्यापक होता है, टीचर होता है, पहले वो अपनी क्लास करता है, फिर कहता है अब आपकी कोई शंका हो तो पूछिए, है ना। ऐसे ही सब जगह पार्लियामेंट में भी, संसद में होता है शून्यकाल, जब भी प्रश्न पूछ सकते हो आप। तो ऐसे ही समोसरण में भी प्रश्न पूछने का अवसर होता है कि अब हमारे प्रवचन हो गए, अब आपकी कोई शंका हो, किसी स्पेशल कोई आपको बात पूछनी है तो पूछिए। शुरू से ही प्रश्न पूछने लग जाएंगे तो हो सकता है वो पहले से ही उसका उत्तर मिल जाए प्रवचन में, समोसरण में, दिव्य ध्वनि में, तो वो प्रश्न वैसे ही खत्म हो जाए। तो इसीलिए बाद में उसका नियत समय होता है। तो जैसे ही अवसर मिला तो राजा श्रेणिक ने प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी अभिलाषा है कि श्री कृष्ण नारायण के पुत्र प्रद्युम्न का चरित्र सुनूं। हमने पिछली कक्षा में बताया था कि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न के माध्यम से ही राजा श्रेणिक ने हम सब जीवों के ऊपर बहुत उपकार किया है। तो प्रश्न पूछेंगे तभी उसका उत्तर दिया जाएगा।
और प्रश्न, जो भी प्रश्न उन्होंने पूछे हैं वो बहुत एक से एक अच्छे प्रश्न पूछे हैं, जिनसे जितने भी पौराणिक जो चरित्र हैं, महापुरुष हैं, उनके एक एक प्रश्न में पूरा की पूरा ग्रंथ बन गया। अब उनकी क्या इच्छा रखी कि मैं श्री कृष्ण के पुत्र जो थे प्रद्युम्न का चरित्र आपके मुख से सुनना चाहता हूं। वह कहाँ उत्पन्न हुआ था, वह कैसे शत्रुओं का हरण किया गया, शत्रुओं द्वारा उसका कैसे हरण हुआ, अपहरण है हुआ था उसका, प्रद्युम्न का। उन्होंने कहीं अन्य मतियों से इसकी कथा सुनी होगी, है ना। समाज में कई चीजें प्रचलन में होती हैं, एक दूसरे से सुनते हैं, लेकिन जब साक्षात भगवान बैठे हैं तो वो डायरेक्ट पूछते हैं कि भाई जो इधर उधर की बातें हैं थोड़ी बढ़ा चढ़ा करके हमने आगे पीछे सुनी है, हम डायरेक्ट आपके मुंह से सीधे सीधे आपके ज्ञान से, आपके केवल ज्ञान से सही सही बात सुनना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि किसी ने कोई बात सुनी, वो किसी और को समझाएगा तो थोड़ी अपने हिसाब से आगे पीछे कर देगा, अर्थ का अनर्थ भी हो जाएगा, या जो पूरी बात है वो नहीं बताएगा, आधी बात बताएगा। तो ऐसे ही अन्य मतियों में श्री कृष्ण का चरित्र बताया गया है, कहीं ना कहीं भगवान राम का, हनुमान इत्यादि का चरित्र बताया गया है ना, कि जब वो मुनि बने, दीक्षा ली, मोक्ष को प्राप्त हुए, वो बात वहां से हटा दी गई है, सांसारिक सुख दुख की बातें करी गई है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि वो कहाँ उत्पन्न हुए, हमने सुना है उनका कभी अपहरण हो गया था, तो क्यों अपहरण हुआ, क्यों शत्रुओं ने उनका हरण किया, उसने कैसे कैसे महान कृत्य संपन्न किए, वो इतने महान कैसे बन गए, उसे कैसी विभूतियां प्राप्त हुई, वह किस प्रकार पराक्रमी तथा शक्ति संपन्न हुआ, यह समग्र कथानक आपसे सुनना चाहता हूं, क्योंकि आप संदेह रूपी अंधकार को दूर करने में सूर्यवत समर्थ हैं। अतएव आप कृपा करें जिससे मेरा संशय संदेह दूर हो। जिस प्रकार से प्रातः काल में सूर्य निकलता है और रात्रि का अंधकार चला जाता है, इसी प्रकार से कहीं पर भी कोई संदेह है, कोई डाउट है, शंका है कि ये बात सही है या गलत है, तो आपकी दिव्य ध्वनि ऐसा सूर्य का तेज है उसमें कि कहीं पर भी कोई संदेह पंचमात्र को नहीं रहता। तो इसलिए आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूं, तो आप मेरे ऊपर कृपा करें कि भाई कैसे जो प्रद्युम्न महाराज थे उन्होंने कैसे कैसे इतने सारे कृत्य किए। श्री कृष्ण की कथा तो प्रचलित है, वो अगले प्रश्न में कभी उन्होंने पूछी होगी, 60,000 प्रश्नों का उल्लेख आता है कि इतने प्रश्न उन्होंने पूछे थे, तो अलग अलग चरित्रों का वर्णन अलग अलग प्रश्नों में किया। अब उन्होंने प्रद्युम्न के बारे में पूछा। अब इसके उत्तर में वीरनाथ भगवान कहते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि में आता है, वीर जो था भगवान महावीर का ही एक नाम था। हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है। अब प्रश्न एक व्यक्ति पूछता है तो समूह में उसका मतलब नहीं है कि भगवान अपने गणधर इत्यादि के माध्यम से उसका जो उत्तर देते हैं तो खाली उसी के लिए होता है, बाकी लोग भी उसको सुनते हैं, परंतु बाकी लोगों के मन में ऐसी, हर व्यक्ति का पुण्य भी तो होना चाहिए ना पूछने के लिए, उनके मन में जरूरी नहीं ऐसी कोई आशंका हो, तो लेकिन सुनते सब हैं, फायदा सबका होता है। प्रश्न कोई जी पूछता है उसका बेनिफिट सारे लोग उठाते हैं, और उसके बाद समूहरण के बाद कई हजार सालों के बाद भी जब आचार्यों के ज्ञान में ये बातें आती हैं कि भगवान से क्या बात पूछी गई थी और क्या किस प्रकार से उत्तर दिया गया था, ऐसा ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। जैसे आचार्य बद्धबाहु को ज्ञान प्राप्त हुआ, अंतिम श्रुत केवली उनको कहा जाता है कि केवल ज्ञान के बराबर श्रुत के माध्यम से ही उनको ज्ञान था, है ना। तो ऐसे आचार्य भी पैदा होते हैं, पुष्पचंद भूतबली जैसे, उनके गुरु धरसेन जैसे, है ना, कुंद कुंद स्वामी जैसे, उमा स्वामी, ऐसे हजारों आचार्य उसके बाद भी जन्म लेते हैं। तो जिनको उनके ज्ञान में आ जाता है कि पहले क्या क्या घटना हुई थी, जैसे कि अभी वर्तमान में मान लीजिए वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है,
तो ये दूसरी तरह का एक पुद्गल का ज्ञान है ना, आत्मा से नहीं हो रहा है कि भाई एक पुद्गल इसको रिकॉर्ड करके रख रहा है, तो बाद में जब तक भी रिकॉर्डिंग रहेगी, जब तक भी वो वेबसाइट रहेगी या जहां सर्वर है वो डेटा रहेगा, तो कुछ समय तक वो चीज रहेगी। पुस्तक के माध्यम से लिख दिया गया, जब तक ये कागज की आयु रहेगी, जब तक ये लिखा हुआ सही तरीके से संरक्षित रहेगा, तब तक वो ज्ञान रहेगा। परंतु आएगा कैसे? पुद्गल को पढ़ने के लिए या वीडियो को सुनने के लिए किसकी आवश्यकता है? ज्ञान की। वो किसी आत्मा में ही होगा। अब यहाँ पर एक पुस्तक रखी है, ग्रंथालय बना हुआ है, उसको पढ़ने के लिए किसी को उसको शब्दों का ज्ञान चाहिए, तभी वो पढ़ पाएगा। वीडियो को भी देखने के लिए ज्ञान चाहिए, है ना। बिना ज्ञान के उस पुद्गल को आत्मा तक नहीं पहुंचाया जा सकता। उसको समझने के लिए शक्ति होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से दिव्य ध्वनि का ज्ञान आज भी विद्यमान है ना। जो ध्वनि खिरी उसका सारा ज्ञान है, परंतु उसको सुनने के लिए वो शक्ति चाहिए। जैसे कि ये माइक है, इसमें वायर नहीं लग रहा है, परंतु स्पीकर तक पहुंच रहा है, तो यहाँ पर क्या है? हवा में कुछ ऐसी तरंगे हैं जो इसको पकड़ पा रही हैं स्पीकर के माध्यम से, तो वो शक्ति चाहिए। ऐसे ही उस ज्ञान को पकड़ने के लिए शक्ति कब आती है? तप के माध्यम से। किसी किसी जीव को अवधि ज्ञान के माध्यम से आती है, किसी को अन्य ज्ञान के माध्यम से, किसी को जब केवल ज्ञान हो गया तो सारा ही ज्ञान हो गया, भूत भविष्य वर्तमान का। तो इसी प्रकार से ये सारे जो ग्रंथ हैं, इनका ज्ञान हमें आज भी उन तरंगों के माध्यम से, उन बाद के आचार्यों के माध्यम से आज भी अनवरत मिल रहा है। तो वीरनाथ भगवान कहते हैं कि आपका प्रश्न बड़ा ही उत्तम है, और उस प्रश्न के माध्यम से जितने भी समूह शरण में जीव बैठे हैं, और उसके माध्यम से ही चैन में चलते हुए परंपरा से हम भी बैठे हैं, तो हमारा भी बेनिफिट हो रहा है, हमारा भी फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रद्युम्न कुमार का पवित्र चरित्र पापों का क्षय करने वाला है। क्या कहते हैं भगवान? कि उनका चरित्र बहुत ही पवित्र है। उसको सुनने से, उसको श्रवण करने मात्र से क्या होता है? पापों का क्षय होता है। दो चीजें होती हैं, एक पुण्य होता है, एक पाप होता है ना। जो अहिंसा आदि कार्य है, उससे पुण्य का संचय होता है, जिससे जीव को शांति मिले, उसको अगले भाव अच्छे अच्छे मिले, है ना। तो वो क्या होगा? पुण्य की क्रियाएं हर जीव को पता होता है, करने वाले को, भले ही वो आनंद किसी भी कार्य में माने, परंतु उसकी आत्मा में ऐसा भेद रहता है कि उसे ये पता होता है कि मैं ये पाप का काम कर रहा हूं या पुण्य का कर रहा हूं। भले ऊपर ऊपर से वो कुछ भी दिखाए कि मैं चोरी कर रहा हूं, मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है, इससे मेरे इस कार्य की पूर्ति होगी, परंतु उसे कहीं ना कहीं डर होता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। असत्य भी बोलता है, लोभ भी करता है, कषाय भी करता है। एक छोटा सा बच्चा भी होता है, तो अगर उसके माता पिता ने कोई कार्य मना बताया है या उसे लगता है, तो उसे डर होता है ना, कि मैं ये चोरी छिपे कार्य कर रहा हूं। तो ऐसे ही हमने पूर्व भवों में बहुत सारे गलत कार्य किए होते हैं, तो जिनके कारण से हमें अगले भव प्राप्त होते हैं, हमें ये शरीर प्राप्त होता है, ये योनियां प्राप्त होती हैं, तो उनका क्षय होता है। पिछली कक्षा में भी बताया था, स्वाध्याय परम तप और तपसा निर्जरा। तप करने से निर्जरा यानी कर्मों का क्षय होता है, और स्वाध्याय को तप बोल दिया। उसके पूर्व संचित जो पाप कर्म है, अच्छे कर्मों का क्षय नहीं होता अच्छे कामों में, स्वाध्याय करने में कई जगह ऐसी गलतफहमी नहीं चलती है कि भाई स्वाध्याय भी करने का क्या फायदा, ये भी तो पुण्य का संचय करेगा, तो बाद में हमें पुण्य को भी झड़ाना पड़ेगा मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तो ये भी मत करो। तो दोनों में से एक कार्य तो एक समय आपके होंगे ही होंगे। अगर आप पुण्य नहीं कर रहे हो तो उस समय फिर क्या करोगे? ऑटोमेटिकली उस समय पाप ही हो रहा होगा। दो में से एक ही चीज तो होगी।
है ना। तो इसका मतलब अगर आप ये बोलो कि मैं पुण्य की क्रिया नहीं करता हूं, मैं भगवान के मंदिर नहीं जाता हूं, ये तो पुण्य की क्रिया है, तो बाद में मुझे जड़ाने हैं भविष्य में, ना मंदिर जाऊंगा, ना स्वाध्याय करूंगा, ना व्रत उपवास करूंगा, या कोई भी अच्छा काम नहीं करूंगा, तो कुछ तो करेगा ही जी। अगर कृत से नहीं करेगा, अनुमोदना से करेगा, कारित से करेगा, सोचेगा, तो दिमाग भी चल रहा होगा, मन में विचार भी आ रहे होंगे, तो उससे भी पाप का उसे आश्रय होता रहेगा, उसका आश्रय होगा तो बंद होगा, है ना। तो इसलिए ये क्या है, इससे पुण्य का संचय होता है, और पिछले भवों की इस भव में कोई भी पाप गलती से कर दिए हैं, जैसे राजा श्रेणिक ने किया था ना, मरा हुआ सांप डाल दिया था, तो उसका भी क्षय कैसे हुआ उस पाप का, इसी समोसरण में हुआ जाकर। बड़े पुण्य से ऐसे चरित्र सुनने की अभिलाषा चित्त में उत्पन्न होती है। अभिलाषा भी जैसे आप लोगों की सबकी उत्पन्न हुई है, कि जिसकी वजह से यहाँ पर स्वाध्याय प्रारंभ हुआ है कि चलो कुछ स्वाध्याय करते हैं, तो ये भी आप सबका हमारा बहुत पुण्य है, जिसकी वजह से इच्छा ही उत्पन्न हो गई कि हम कोई चरित्र सुने। ये हम नहीं कह रहे, ये भगवान महावीर कह रहे हैं साक्षात, कि ये भी बड़े पुण्य की बात है कि राजा श्रेणिक तुम्हारे मन में कि जो पुण्यशाली जीव हैं, जो पिछले भवों में अच्छे अच्छे कार्य कर करके आगे गए हैं, मोक्ष को प्राप्त किया है, उनका चरित्र सुनना भी और उसकी इच्छा उत्पन्न होना भी बहुत बड़ी चीज है। कई बार क्या होता है ना, कि जैसे कोई अच्छे मुनि महाराज का यहाँ पर आगमन हुआ, चतुर्मास हुआ, विहार हुआ, तो लोग क्या करते हैं, प्रश्न पूछने के नाम पर जब मौका मिलता है कि मुझे ये बीमारी है, मेरे इसकी शादी नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, दुकान नहीं चल रही है, कुछ ये तंत्र मंत्र बता दो, ये सब, तो इससे कोई पुण्य का संचय नहीं होगा, है ना। ये तो आप संसार में रहने के लिए ही सारी बातें पूछते हैं। आप देखिएगा, राजा श्रेणिक ने ये नहीं कहा कि मेरे को उस राज्य पर आक्रमण करना है, मुझे राज्य अपना बढ़ाना है, मैं कैसे संसार का सबसे बड़ा राजा बन जाऊं, मेरे पास अभी इतने 1000 घोड़े हैं, इतने हाथी हैं, इतने करोड़ हो जाएं, मेरे पास अभी इतनी रानियां हैं, इतनी हो जाएं, मेरा बच्चा मेरी नहीं सुनता है, भगवान उसको समझाओ, वो शादी नहीं करता है, उसके ये बीमारियां हैं, सुनने को राजी नहीं है। ये प्रश्न नहीं पूछे भगवान से जाकर के, है ना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये जैसे अब भगवान नहीं है, तो हम अगर किसी मुनि महाराज के पास जाएं, किसी सत्पुरुष के पास जाएं, किसी विद्वान के पास जाएं, तो उनके पास भी जाकर के हम कैसे प्रश्न पूछें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। कि हम घर गृहस्थी के बीमारी की पंचायत लेके वहां नहीं बैठे, उनका भी समय खराब होगा और आपका भी समय खराब होगा, आपको भी पाप लगेगा और उनको भी मजबूरी में प्रश्नों को उत्तर देने पड़ेंगे, तो उनका भी कर्मों की निर्जरानी होगी। तो हमें व्यक्ति को देख करके उस हिसाब से प्रश्न पूछने चाहिए। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले।